रामायण में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि और लवकुश भी उन्हें यही मिले थे। महाभारत काल में यहाँ पर युधिष्ठिर और अर्जुन भी आए थे। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने धरती का विस्तार करना शुरू किया तो उन्होंने विस्तार के कार्य को मनु शत्रुता को सौंप दिया। उन्होंने 23,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान दे दी थी ताकि वो असुरों का विनाश कर सके। शास्त्रों में बताई एक कथा के अनुसार एक समय असुरों के भय से दुखी होकर ऋषिगण भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हमें पृथ्वी पर एक ऐसी जगह बताएं जहां हम बिना डरे धर्म कार्य और अनुष्ठान कर सके। ऋषियों के इस निवेदन पर ब्रह्मा जी ने एक चक्र को पृथ्वी पर छोड़ा और कहा कि जहां ये चक्र जाकर गिरेगा और जहां भूमिगत हो जाएगा उसी स्थान पर निवास करे और वहां किसी असुर दानों का कोई डर नहीं रहेगा। यह एक गोलाकार पवित्र सरोवर है। लोग इसमें स्नान कर परिक्रमा करते हैं। आप जब इसमें उतरेंगे तो फिर इसका अद्भुत जल प्रवाह आपको अपने आप परिक्रमा कराता है। इसमें चक्रनुमा गोल घेरा है जिसके अंदर एवं बाहर जल है। ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया चक्र इसी स्थान पर गिरा था। पूरी दुनिया में इस चक्र तीर्थ की मान्यता है। कहते हैं कि इस पावन चक्र तीर्थ के जल में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद आप ललिता देवी मंदिर अवश्य जाएं। इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ललिता देवी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। कुछ लोग इस पवित्र मंदिर को लिंग धारिणी भी कहते हैं। इस मंदिर का आधार काफी सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। जब देव दानव का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मा जी के कहने पर ललिता देवी दानवों के संहार के लिए इस स्थान पर प्रकट हुई थी। यहाँ वेद व्यास ने वेद को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया और पुराणों का निर्माण किया। उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, वैशंपायन, शुकदेव, सुत, अंगिरा और पैल को श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों का उपदेश दिया। यहाँ एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसे आशीर्वाद माना जाता है और माना जाता है कि जो इस पेड़ के नीचे योग करता है वह असाध्य रोग से छुटकारा पा सकता है। पाताल लोक में अहिरावण पर अपनी जीत के बाद भगवान हनुमान पहले यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए यह जगह उनके भक्तों के लिए काफी महत्व रखती है। भगवान हनुमान की पत्थर की नक्काशी वाली एक शानदार मूर्ति है जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण उनके कंधों पर बैठे हैं। मंदिर को दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि भगवान हनुमान की प्रतिमा यहाँ दक्षिण की ओर मुख करके स्थित है। नैमिषारण्य में रुकने के लिए कई धर्मशालाएं भी हैं और इसके साथ ही आपको कई होटल भी मिल जाएंगे। यहाँ ठहरने की कोई भी समस्या नहीं है। आप जाइए नैमिषारण्य और आराम से रुककर वहाँ के सारे धर्म स्थल देख सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आप naimisharanya.com पर जाकर यहाँ पे होटल बुक करा सकते हैं। लखनऊ से इसकी दूरी वहीं तकरीबन 82 से 88 किलोमीटर दूर होगी। नीमसार के निकट ही हरदोई जनपद भी है। हरदोई से नीमसार की दूरी 40 किलोमीटर है। तो यहाँ पहुँचने के लिए कई सारे रास्ते हैं जिसमें आप हवाई यात्रा और सड़क यात्रा के द्वारा भी नैमिषारण्य जा सकते हैं। वायु मार्ग, यदि आप वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो नैमिषारण्य नीमसार तीर्थ सीतापुर का सबसे निकटवर्ती हवाई अड्डा लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट है।
तो आप सबसे पहले अमौसी एयरपोर्ट आइए, फिर वहां से आपको तमाम साधन मिल जाएंगे जिससे आप नैमिषारण्य जा सकते हैं। रेल मार्ग, यदि आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा है, फिर भी कानपुर और बालामऊ के रेलवे स्टेशन से नीमसार के लिए पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध है। बालामऊ हरदोई से 40 किलोमीटर आगे है और बालामऊ के लिए आपको कई ट्रेन मिल जाएंगी। सड़क मार्ग, यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको लखनऊ, सीतापुर, हरदोई से बड़ी आसानी से साधन मिल जाएंगे।